हेलो फ्रेंड्स, अभियान सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पे आपका एक वार्म वेलकम है। माय नेम इज़ आलोक सिंह एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टार्टअप पॉलिसी 2020 ऑफ उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, इस लेक्चर का इम्पोर्टेंस ये है कि राइट फ्रॉम 2018 आप देख सकते हो, राइट फ्रॉम 2018 टू 2021 पॉलिसी से रिलेटेड हमेशा से मेंस में दो क्वेश्चन अराउंड टू क्वेश्चन जो है हमेशा आते रहे और उनका इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि अराउंड 12 मार्क्स के ये क्वेश्चन जो हैं आते हैं। तो आप देख सकते हो कि 2018 में इन्होंने जो है यूपी टूरिज़्म पॉलिसी पे क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट, नेशनल पॉलिसी इन इंडिया रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी और क्रिटिकली एग्जामिन पूछा है मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के बारे में। साइंस एंड टेक एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020। नेक्स्ट जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज़, जो भी आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पॉलिसीज़ बनी है उनके बारे में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया है। यानी कि आपको इस वाले क्वेश्चन में पर्टिकुलरली कई सारे स्कीम्स का एक होलिस्टिक व्यू देना हुआ पड़ता है। नेक्स्ट जो आपका व्हाट इज़ न्यू इन द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो आपकी राइट फ्रॉम 1956 से जब से आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ आती रही हैं, ये थ्रू कोर्स ऑफ एवोल्यूशन रही हैं। तो ऑफ रीसेंट जो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई हैं उनके बारे में पूछा है कि न्यूनेस क्या है, मतलब क्या गवर्नमेंट चेंज लेके आई है, और उनके सैलिएंट फीचर्स को डिस्कस करने की बात जो है मेंस में पूछा गया है। नेक्स्ट आपका यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन के बारे में पूछा था कि मेन प्रोविजंस क्या हैं और इनका स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो आप देख सकते हो कि जो पॉलिसी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं और इनका आपको जो है डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अनटिल अनलेस आप इन पॉलिसीज़ के नॉलेज से गो थ्रू हुए हों, यू आर नॉट इन सिचुएशन टू अपियर और राइट दिस क्वेश्चन। एटलीस्ट आपको गोल्स पता होने चाहिए इन पॉलिसीज़ का, टारगेट क्या है, तब आप एक होलिस्टिक आंसर अपने मेंस के लिए बिल्डअप कर सकते हो। तो इन्हीं पॉलिसी के रिलेटेड क्वेश्चंस को डाइसेक्ट करके हमने जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ की सीरीज़ अभी लॉन्च की है, जिसमें अभी सबसे पहली पॉलिसी जो इंग्लिश में मैं डिस्कस कर रहा हूँ यूपी स्टार्टअप पॉलिसी 2020 है। मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट लेके आई थी वो 2017 में आई थी, जिनका गेस्टेशन पीरियड अराउंड 5 ईयर्स था, यानी कि 2022 तक इन पॉलिसीज़ का जो कोर मोटिव था वो फिनिशअप हो चुका है। अब नई पॉलिसीज़ आएंगे, बट सबसे ऑफ रिसेंट में जो पॉलिसीज़ हैं ये एक तो यही स्टार्टअप पॉलिसी आपकी, दूसरी आपकी जो है डाटा सेंटर पॉलिसी जो सबसे न्यूवेस्ट है 2021 में जो गवर्नमेंट लेके आई थी, और तीसरी जो है स्टेट की जो है मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो 2020 अराउंड आई थी। तो इन तीन पॉलिसीज़ का आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आज हम सबसे पहले जो है स्टार्टअप पॉलिसी डिस्कस करते हैं। तो इन पॉलिसी को डिस्कस करने से पहले हमें ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है कि स्टार्टअप्स होते क्या हैं, राइट। जब कभी भी आपको अगर ये क्वेश्चन में मान लो पूछ लिया है कि डिस्क्राइब द स्टार्टअप पॉलिसी ऑफ यूपी, तो आप एक इंट्रोडक्टरी प्रीफेस में सबसे पहले तो आप ये डालोगे कि स्टार्टअप्स होते क्या हैं। तो स्टार्टअप जनरली वो एंटिटी को कंसिडर किया जाता है जो कि अपने 10 साल फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन, राइट। तो अगर मान लो 2021 में कोई स्टार्टअप रजिस्टर करता है तो टिल 2031 इसको जो है ऐसा स्टार्टअप कंसिडर किया जाएगा, प्रोवाइडेड सर्टेन कंडीशंस हैं कि ये जो स्टार्टअप्स हैं ऐसा आइदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थ्रू कंपनीज एक्ट 2013 स्टैब्लिश हुई हुई, या पार्टनरशिप फर्म है जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के एम्बिट में इस्टेब्लिश की गई हैं, या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है 2018 है। ये एक्ट जो आप देख रहे हो कि बेसिकली आप लेबर लॉ के एम्बिट में आता है। जब भी आपने ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर का भी एग्ज़ाम में आप अपियर हो गए, या प्रोविडेंट फंड के जो एग्ज़ाम्स हुए थे, तो ये इनको इन लॉज के बारे में अवेयरनेस ज़रूरी है। फ़िलहाल हमारे लिए एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से उतनी इंपॉर्टेंस नहीं, तो इनका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, ये क्लासिफिकेशन इन एक्ट्स का यही है कि जो भी इंडिविजुअल्स एसोसिएट करके कंपनी की फॉर्मेशन करते हैं तो उनके ऊपर सर्टेन लाइबिलिटीज़ होती हैं। तो इन तीन लॉज में जो है
उनकी किसकी कितनी लाइबिलिटी है, क्या क्या ओनरशिप है कंपनी का, ये तीनों लॉ जो है डिफाइन करते हैं। खैर इस टॉपिक को हम उतना डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे। तो स्टार्टअप का जो मैंने बताया कि अप टू 10 ईयर्स कंसिडर होगा और उनका रजिस्ट्रेशन इन 3 एक्ट्स के एम्बिट में होना ज़रूरी है। और अगली जो कंडीशन है, किसी भी साल में उनकी जो बिजनेस एक्टिविटी है नॉट मोर देन 100 करोड़ नहीं होनी चाहिए। वो स्टार्टअप्स जो तभी कंसिडर किए जाएंगे अगर उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी लेस देन 100 करोड़ एनी ऑफ दीज ईयर्स, इन 10 सालों में कभी 100 करोड़ से बियॉन्ड नहीं गई हो, या वो एंटिटीज़ जो कि इनोवेशन, डेवलपमेंट या इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोसेस, सर्विसेज के लिए काम कर रही हैं, उनको स्टार्टअप्स किया कंसिडर किया जाएगा। यानी कि कोई भी स्टार्टअप जो एक इनोवेटिव आइडिया के साथ आ रहा है, जैसे कि आप समझ लो फूड टेक कंपनीज थी या हैं। इनिशियली क्या होता था कि अगर आपको कुछ खाना हो तो यू विजिट अ रेस्टोरेंट एंड यू हैव टू ईट। बारिश हुई, बाढ़ आई, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो फूड टेक जो कंपनीज़ हैं वो इस प्रॉब्लम को ब्रिज अप करने के लिए एक इनोवेटिव कंसेप्ट लेके आए कि आपको अगर खाना है तो यू कैन ऑर्डर फ्रॉम दिस रेस्टोरेंट्स एंड वी कैन डिलीवर इट टू योर होम, मतलब हम आपके घर पे ये खाना डिलीवर कर सकते हैं। तो ये एक इनोवेटिव आइडिया था, एक इनोवेटिव कंसेप्ट था। सेम सिनेरियो पे भी आप फार्मेसी दे सकते हो कि घर पे आपको जो है डिलीवरी कर सकता है, ई कॉमर्स कंपनी। तो ये एक इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आए जो कि एक वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विसेज लेके आए। दूसरा जो डेफिनेशन दिया गया है कि जो स्टार्टअप्स हैं उनकी जो पोटेंशियल है बिजनेस का वो क्वाइट हाई है, यानी कि स्केलेबल बिजनेस हो और हाई पोटेंशियल फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड वेल्थ जनरेशन। पेटीएम की हम बात करते हैं, एक फिनटेक कंपनी है, फाइनेंस कंपनी है। 2016 तक जो है हम जनरली कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करने के लिए, कुछ भी खरीदने के लिए जनरली कैश का यूटिलाइजेशन करते थे। डीमोनेटाइजेशन आया, वी वेर ऑल स्टार्व्ड ऑफ कैश, किसी के पास भी मतलब पैसा नहीं था, सबने बैंक में डिपॉजिट कर दिया था। पेटीएम वो कंपनी है जो ऐसा मिडिल मैन आई जो आपके मोबाइल के वॉलेट से सीधा जो है आपका जो भी शॉप है उसके थ्रू ट्रांजैक्शन को परमिट करने लगी। तो इनिशियली काफ़ी मतलब माइक्रो लेवल पे कंपनी काम कर रही थी, पर 2016 के बाद जैसे ही यूपीआई का कंसेप्ट जनरेट हुआ तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इस कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गई, लोग ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयड होने लगे और वेल्थ जनरेशन इस कंपनी का बढ़ गया। आपने देखा होगा कि पेटीएम का जो बिज़नेस कितना स्केल अप हुआ। नाउ आई होप सो दे आर इन द यूनिकॉर्न क्लब। यूनिकॉर्न क्लब जनरली वो स्टार्टअप्स होते हैं जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाए। अब इंडिया में आप देख सकते हो कि अराउंड 101 स्टार्टअप्स जो हैं जो यूनिकॉर्न क्लब में आ चुके हैं। और ऑफ रीसेंट फिजिक्स वाला का आपने नाम सुना होगा, जो सबसे रीसेंट 101वां यूनिकॉर्न क्लब स्टार्टअप है। तो ये आपकी जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप देख सकते हो कि इन स्टार्टअप्स के बारे में आप डिफाइन कर सकते हो कि मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, 10 साल तक के स्टार्टअप कंसिडर होंगे। ये 3 लॉज है जिसके एम्बिट में ये इस्टेब्लिश होते हैं और इनका एनुअल टर्नओवर कभी भी 100 करोड़ से ज़्यादा किसी भी साल में ना हो, इंडिविजुअल ईयर, राइट। और ये जो स्टार्टअप्स हैं इनोवेशन, डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर रहे हो किसी प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विस, और इनकी पोटेंशियल जो है लार्ज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और वेल्थ जनरेशन करने की एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस स्टार्टअप पॉलिसी जो गवर्नमेंट लेके आई, इनका जेनेसिस कैसे हुआ, इनका ओरिजिन क्या हुआ, क्या बैकग्राउंड में रिलेटेड सिचुएशंस प्रिवेल कर रही थी कि जो गवर्नमेंट लेके इस पॉलिसी को लेके आई। तो आप देख सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ने जो है 2015 में अपनी एक स्टार्टअप पॉलिसी अलॉन्ग विथ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च की थी। इसी के परसुएंस में जो है स्टेट गवर्नमेंट यानी कि यूपी अपनी एक इंडिविजुअल पॉलिसी लेके आई जिसको उन्होंने स्टार्टअप पॉलिसी 2016 बोला जाता है। और माइंड यू, अगर कभी आप एस्से या कोई आंसर राइटिंग कर रहे हैं जिसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक एग्जांपल देना हो, जिसमें सेंटर और स्टेट के बीच में जो है कोलैबोरेशन स्टैब्लिश हो, जिससे हमारी नेशन की जो इकोनॉमिक क्रेडेंशियल और फंक्शनैलिटी इंप्रूव हो, तो एक अच्छा सा एग्जांपल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट 2015 में अपनी स्टार्टअप पॉलिसी लेके उसको असिस्ट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी स्टार्टअप पॉलिसी लेके आई ताकि ग्रेटर असिस्टमेंट हो सके। ये स्टार्टअप पॉलिसी जो है 2016
लेटर इसको अमेंड करके आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप पॉलिसी बना दिया गया। ठीक है। बिसाइड दिस पॉलिसी जो है ऑलरेडी गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स चला रही थी, जैसे कि युवा हब और इनोवेशन हब। युवा हब बेसिकली एक एब्रीवेशन है जिसका फुल फॉर्म है युवा उद्यमिता विकास अभियान। ये युवा हब जो है हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किए गए थे, ताकि जो भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट के यंग इंडिविजुअल्स जो अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं वो इस युवा हब के थ्रू जो है असिस्टमेंट पा सकते थे, और साथ में इनोवेशन हब्स भी इस्टेब्लिश किए गए थे। तो ऑल टुगेदर ये आईटी स्टार्टअप पॉलिसी, युवा हब, इनोवेशन हब, ऑल टुगेदर ये सेपरेटली सेग्रीगेटेड अलग अलग थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक पॉलिसी कोहेजन लाने के लिए इन सबको जो है क्लब करके स्टार्टअप पॉलिसी 2022 का प्रारूप दिया, जो कि हम अभी जो है इस पॉलिसी को डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि ये तीनों को जो है क्लब अप करके स्टार्टअप पॉलिसी 2020 को जो है एक शेप, एक स्केलेटन फॉर्म बना के रख दिया। तो इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव जो है स्टेट में एंटरप्रेन्योरशिप को कल्चर को प्रमोट करना है। यूपी आप जैसे जानते हो कि कितना एम्फेसिस है गवर्नमेंट जॉब के लिए, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई पुलिस में जाना चाहता है, या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज, लेखपाल, मतलब वैरायटी ऑफ दिस काम। गवर्नमेंट जॉब को लेके काफ़ी यूफोरिया है उत्तर प्रदेश में, और इसीलिए गवर्नमेंट ने जो है एक होलिस्टिक पॉलिसी का डेवलपमेंट किया राइट फ्रॉम द स्कूल लेवल, यानी कि स्कूल के लेवल से ही एक साइकोलॉजिकल चेंज जो है इंडिविजुअल्स में लाने की कोशिश की गई है इस पॉलिसी के थ्रू। फर्दर हम इस पर डिस्कस करेंगे कैसे स्कूल के सिलेबस को जो है एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर्स जो है। अब आप सोचो, आपको आपके जो रोल मॉडल्स हैं स्कूल में वो आपके फैमिली मेम्बर्स या ये आईएएस हो गए, या फिर ये हो गए, इन्होंने इतना पैसा कमाया, ऐसा कुछ। अगर आपको स्कूल में ही रतन टाटा के बारे में बताया जाए, अंबानीज के बारे में बताया गया, या आप सोचो कि ये यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर हैं ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल, उनके बारे में अगर बच्चों को बताया जाए कि हाउ दे एस्टैब्लिश देयर बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच, राइट, तो उन बच्चों की साइकोलॉजी में कितना चेंज होगा और वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जो है मोटिवेट होंगे। तो ये पॉलिसी का एक एम्फेसिस ये भी है कि एक होलिस्टिक अप्रोच स्कूल में अलॉन्ग विद द कॉलेजेस में भी एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये डेवलप किया जा रहा है, ताकि बच्चों में जो है एंटरप्रेन्योरशिप जॉब सीकर की जगह जॉब प्रोवाइडर बने, राइट। तो एक होलिस्टिक इकोसिस्टम स्टार्टअप्स का डेवलप किया गया है, जिसमें टिंकरिंग लैब्स इन स्कूल वो हैं जहाँ पे लैब्स आपसे स्कूल में देखा ही होगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो लैब। उन लैब्स का यूटिलाइजेशन करके जो है बच्चे कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, बच्चों का माइंड बहुत क्यूरियस होता है, राइट, तो कुछ ना कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स या कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ लाके वो अपने प्रोजेक्ट को शेप अप कर सकते हैं। उसके टिंकरिंग लैब्स का जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की भी एक स्कीम चल रही है, अटल इनोवेशन मिशन, आपने सुना होगा। जो ये स्कीम है, ये टिंकरिंग लैब्स स्टैब्लिश करती है स्कूल में बच्चे अपने प्रोजेक्ट्स को जो है प्रेजेंट करते हैं, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उस पर जो है इनको प्राइजेस वगैरह दिए जाते हैं। तो ये टिंकरिंग लैब्स इन स्कूल जो है ये पॉलिसी स्टैब्लिश करती है। नेक्स्ट जो है आपका ई सेल्स इन कॉलेजेस, एंटरप्रेन्योरशिप। ई सेल्स का मतलब है एंटरप्रेन्योरशिप इन कॉलेजेस में जो है एंटरप्रेन्योरशिप सेल से लगा, जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स हैं उनको जो है असिस्ट किया जाएगा इन सेल्स के द्वारा, कि ताकि वो अपना खुद का जो है स्टार्टअप स्टैब्लिश कर सकें। इंक्यूबेटर्स इन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन जैसे आईआईटीज़ हुए, या फिर आपकी स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेज, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हुई, या फिर कॉलेजेस हुए, उनमें जो है इंक्यूबेटर्स का हम अभी फर्दर आपको मैं डिस्कस करूँगा कि इंक्यूबेटर्स होते क्या हैं। और फर्दर ये पॉलिसी जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द एरियाज ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे एम्फेसिस कर रही है। तो ये आपका जेनेसिस हो गया कि क्या रीज़न थे जिस पर ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लेके आई है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इन पॉलिसीज़ का गोल क्या है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अराउंड 6 गोल्स हैं। अगर इन 6 गोल्स को आपने क्रैम अप कर लिया या मेमोराइज कर लिया तो आपके लिए एक रॉ फॉर्डर प्रिपेयर हो जाता है मेंस की एक इफेक्टिव आंसर राइटिंग के लिए, राइट। तो अभी हम देखते हैं कि इन स्टार्टअप पॉलिसी 2022 का जो है गोल क्या है। तो सबसे पहला गोल जो है 100 इंक्यूबेटर स्टैब्लिश करना। ये इसकी पॉलिसी जो है 2020 में आई थी। उस टाइम पे जो है अराउंड 18 इंक्यूबेटर्स स्टैब्लिश किए जा चुके थे। यूपी में ऑलरेडी 18 इंक्यूबेटर्स और टिल 2025 जो है 100 इंक्यूबेटर्स
बनाने का जो है मतलब इस पॉलिसी का गोल है। तो इंक्यूबेटर्स होते क्या हैं? इंक्यूबेटर्स बेसिकली वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि स्टार्टअप्स को असिस्ट करते हैं उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। जैसे कि अब दो इंडिविजुअल्स, उनके पास कोई इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, बेसिक कुछ फंडामेंटल रिसोर्सेज हैं, पर एट ए लार्ज उनको जो चीज़ें चाहिए, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ या फिर एक ऑफिस स्पेस, फंडिंग या नेटवर्किंग उनके पास नहीं होता है। तो ये स्टार्टअप जो जाके इन इनक्यूबेटर्स में अपने आप को रजिस्टर करके और वहाँ पे फंक्शन कर सकते हैं। ये इनक्यूबेटर्स इन स्टार्टअप्स को जो है टेक्निकल नो हाउ देंगे, जो भी प्रोडक्ट आइडिया दे रहे हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट हमें लॉन्च करना मार्केट में। तो अगर इन इनक्यूबेटर्स में जो भी एक्सपीरियंस बंदे होंगे वो बताएंगे कि आप इस प्रोडक्ट को कैसे वो कर सकते हो, टेक्निकल नो हाउ। फंडिंग की अगर रिक्वायरमेंट है तो वो फंडिंग वाले नेटवर्क से इनको कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, ऑफिशियल स्पेस, आराम से बैठ के ये काम कर सकते हो। और भी उसके बिसाइड जो है लॉ, लीगैलिटी, जो भी स्टार्टअप से रिलेटेड है, ये इनक्यूबेटर सेल्स जो है उनको असिस्ट करेंगे। तो यूपी में आप जानते हो अराउंड 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंक्यूबेटर सेल स्टैब्लिश करने का इस पॉलिसी का गोल है। तो अराउंड 100 हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स यूपी के काफ़ी बड़े, जैसे लखनऊ, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, बड़े बड़े स्टैब्लिश, उनमें कुछ ज़्यादा ही इंक्यूबेटर्स बियॉन्ड 1 जो है इस्टेब्लिश किए जाएंगे। तो सबसे पहला गोल तो इनका ये आप समझ सकते हो कि इंक्यूबेटर सेल जो स्टार्टअप को ग्रो करने में असिस्ट करेंगे। दूसरा जो गवर्नमेंट का टारगेट है कि यूपी को अमंग टॉप 3 स्टेट्स ऑफ द नेशन बनाना है स्टार्टअप रैंकिंग में। करेंटली आप देखोगे जो है यूपी की जो है क्लबिंग स्टार्टअप रैंकिंग जो लीडरशिप वाले क्राइटेरिया में रखा गया है, जो कि 3rd क्राइटेरिया है। एक तो टॉप बेस्ट परफॉर्मर्स हैं, जिसमें आपकी महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, ये सारे स्टेट्स है, कर्नाटका, ये सारे स्टेट्स को क्लब किया गया। और दूसरे पे बेस्ट परफॉर्मर्स हैं, और तीसरा जो है लीडरशिप, जिसमें यूपी को अलॉन्ग विद सर्टेन अदर स्टेट्स रखा गया है। तो अभी सोचो यूपी को कितनी मेहनत करनी है अपने आप को जो है उन बेस्ट स्टेट्स के साथ रखने के लिए, यानी कि टॉप 3 स्टेट्स की कैटेगरी में रखने के लिए ये पॉलिसी जो है अपने आप को गोल ओरिएंटेशन स्टैब्लिश करता है। तीसरी जो उनकी गोल है कि 1 मिलियन स्क्वायर फीट का इंक्यूबेशन एसिलेरेशन स्पेस फॉर स्टार्टअप्स, यानी कि इतना स्पेस होना चाहिए ताकि मैक्सिमम स्टार्टअप जो है इसमें एग्लोमरेट हो सकें, अपने आप को वो फंक्शन कर सकें। चौथा पॉइंट आपका जो है क्रिएट एन इकोसिस्टम ऑफ 10,000 स्टार्टअप्स, यानी कि 10,000 स्टार्टअप्स स्टैब्लिश करने का इस पॉलिसी का गोल है। अब 10,000 स्टार्टअप्स बनाने का पर्सपेक्टिव ये सोचो कि अगर 10,000 स्टार्टअप्स में 100 स्टार्टअप्स भी अगर सक्सेसफुल हो जाएं, नॉट ऑल स्टार्टअप्स टेंड अप टू बी सक्सेसफुल, अगर 100 स्टार्टअप्स भी सक्सेसफुल हो जाए और इनकी जो है टेंडेंसी, अगर 100 स्टार्टअप्स अराउंड 1,000 एम्प्लॉयज़ को भी एम्प्लॉय करती हैं, तो आप सोचो 1 लाख के अराउंड जॉब जनरेट, एक मिनिमम फिगर है। तो क्वाइट अ मिलियन जॉब्स जो इन स्टार्टअप्स के थ्रू जनरेट की जा सकती हैं। तो इनका गोल जो है 10,000 स्टार्टअप्स स्टैब्लिश करना है। 5वां पॉइंट आपका जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वो इंस्टीट्यूशन होता है जाके सारी एक्सपर्टीज़ जो है, अभी फर्दर मैं आपको डिस्कस करूंगा कि क्या होते हैं। एक रफ एग्जांपल पीजीआई का है, एसजी पीजीआई लखनऊ में आप जो इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश है, जो कि मेड टेक इलेक्ट्रॉनिक्स में, यानी कि हेल्थ के साथ टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन अलॉन्ग विद सॉफ्टवेयर करके एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। तो पॉलिसी का जो एम है अराउंड 3 स्टेट ऑफ, मतलब 3 ऐसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। और सबसे लास्ट में जो 6th है, लखनऊ को जो है लार्जेस्ट इंक्यूबेटर्स, आई रिपीट लार्जेस्ट इंक्यूबेटर ऑफ इंडिया, सिर्फ यूपी का नहीं, इंडिया का जो है लार्जेस्ट इंक्यूबेटर बनाने का ड्रीम और एस्पिरेशन रखा गया है इन पब्लिक स्टार्टअप पॉलिसी के थ्रू। तो आप देख सकते हो इन 6 आप जो है गोल्स पे जो है अपना पूरा आंसर बिल्डअप कर सकते हो कि इन स्टार्टअप पॉलिसीज़ का क्या गोल है। दैट इज़ 100 इंक्यूबेटर्स इस्टेब्लिश करना है। 75 डिस्ट्रिक्ट्स यूपी में हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम एक इंक्यूबेटर सेल होना चाहिए। दूसरा है आपकी स्टार्टअप रैंकिंग में यूपी की जो है, यूपी को टॉप 3 स्टेट्स में ले जाना है। एक तीसरी जो है आपकी इंक्यूबेटर या एक्सेलरेशन स्पेस, ताकि स्टार्टअप्स आपके जो अच्छे से फंक्शन कर सकें। चौथा जो है आपका 10,000 स्टार्टअप स्टैब्लिश करने का एक गोल रखा गया है। और 5वां जो है 3 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश किया जाएगा। और
लास्ट बट नॉट द लीस्ट लखनऊ को लार्जेस्ट इंक्यूबेटर्स, आई रिपीट, ये नोएडा या गाजियाबाद में नहीं है, आप समझ सकते हो। जो मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती हैं ये इन्हीं वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूपी में होती हैं। लखनऊ में इसलिए रखा गया है कि कैपिटल सिटी है, कनेक्टिविटी थ्रू आउट द स्टेट हो सकेगी, तो रीजनल डिस्ट्रिक्ट है जैसे आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, बहराइच या छोटे छोटे ऐसे डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आके ये लखनऊ में भी अगर चाहें तो इन इंक्यूबेटर्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। दूसरा, पॉलिसी तो बनाई गई, ठीक है, ऑन पेपर एक वेल एंड गुड पॉलिसी बनाई गई, लेकिन पॉलिसी को फंक्शनिंग के लिए एक इकोसिस्टम का डेवलपमेंट बहुत होना ज़रूरी है। तो हैसल फ्री बनाने के लिए पहले क्या होता था कि ऑन फाइल बहुत सारी मूवमेंट होती थी, आपको 10 काम करने होते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, परमिट लेना होता है, क्लियरेंस, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, 10 तरह की जो है फॉर्मेलिटीज़ आपको जो है मतलब पूरी करनी होती है। तो इस चीज़ को हैसल फ्री बनाने के लिए जो स्टार्टअप पॉलिसी एक इफेक्टिव इकोसिस्टम डेवलप कराती है जो कि इंटीग्रेटेड वेब प्लस मोबाइल प्लेटफॉर्म पे होगा, यानी कि इंटरनेट के थ्रू आप उसे एसेस कर पाएंगे। और सिंगल विंडो सिस्टम है, मतलब एक ही जगह पे आपकी सारी प्रॉब्लम्स का जो है सोल्यूशन मिल जाएगा, आपको 10 जगह नहीं भागना पड़ेगा। और ये स्टार्टअप्स जो हैं अपने आप को अगर इन ऑनलाइन निवेश मित्र पोर्टल पे अगर जाकर रजिस्टर करते हैं तो उनको जो है एक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, राइट, ताकि इनिशियली जैसे उनका रजिस्टर एक आइडेंटिटी मिल जाएगी। और बिसाइड्स ये तो ये हुआ कि जो स्टार्टअप्स अपने आप को रजिस्टर कराना चाहते हैं उसके बियॉन्ड एक कोलैबोरेशन और नेटवर्किंग स्टैब्लिश करने के लिए कि जो एजेंसीज स्किल डेवलपमेंट में काम कर रही हैं, राइट, जैसे ITI का इंस्टीट्यूशन हुआ, आप समझ होते हो कि ये टेक्निकली 12th पास इंडिविजुअल्स को जो है आई होप जो स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं, वो इंस्टीट्यूशन जो यूथ एम्पावरमेंट में काम कर रही है या इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, उनको भी इस वेब पोर्टल का जो है एक्सेस दिया जाएगा, ताकि स्टार्टअप्स और इन एजेंसीज के बीच में कोलैबोरेशन हो, ताकि ये एक दूसरे को असिस्ट कर सके इनके गोल्स को मीट आउट करने के लिए। तीसरा पॉइंट एक MIS फंक्शनैलिटी, कॉम्प्रिहेंसिव MIS होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सारी जो है टेक्निकल टूल्स का यूटिलाइजेशन करके जो है एक बिज़नेस को कैसे ग्रो करना है, कैसे इफेक्टिव है, कहाँ क्या लूप होल, ये MIS जो है उस पर हेल्प करता है। मैनेजमेंट का एक टॉपिक है, तो फर्दर डिटेल में नहीं जाते हैं, पर इनका वो करके नोडल एजेंसी के थ्रू जो इन स्टार्टअप्स का डे टू डे मॉनिटरिंग होगा कि हाउ दे आर फंक्शनिंग, क्या क्या इनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वेयर दे नीड हेल्प, ऑल दिस थिंग्स। बिसाइड्स दैट एक टॉल फ्री हेल्पलाइन रखी गई है कि अगर इन स्टार्टअप्स को किसी भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं भी कुछ भी असेसमेंट है, दे कैन डायरेक्टली अप्रोच थ्रू कॉलिंग दिस हेल्पलाइन नंबर, राइट। तो ये इकोसिस्टम आपका डेवलप हो गया, ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम है, एक डिजिटल आइडेंटिटी दी जा रही है, वेब और मोबाइल दोनों के प्लेटफॉर्म पे आप इसको एक्सेस कर सकते हो और उन एजेंसीज के साथ कोलैब कर सकते हो जो ऑलरेडी इन फील्ड्स में या स्किल डेवलपमेंट, यूथ एम्पावरमेंट में काम कर रही हैं, और अलॉन्ग विथ मैनेजमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है एक प्रॉपर मॉनिटरिंग इन स्टार्टअप्स की जा सकती है इन पोर्टल पर, राइट। अब देखते हैं कि स्टार्टअप्स तो इस्टेब्लिश कर लिया, एक इकोसिस्टम भी डेवलप हो गया, राइट, लेकिन अगर कोई मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ पीपल हैं या फिर कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो इतने इक्विप नहीं, आप जैसे कोई मान लो बड़ा बिलियनर है, जियो ही एक स्टार्टअप इनिशियली था, वो फार प्रिविलेज अदर देन रेदर पीयर कॉम्पिटिटर्स थे के लिए, तो इनको असिस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने अपने पॉलिसी में जो है कुछ प्रेफरेंसेस वो किए हैं, रखे हैं, राइट। तो पॉलिसी में क्या है कि अगर आप अपना कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो गवर्नमेंट की पोर्टल पे, जेम गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस पोर्टल पे जो है अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करा सकते हो। मान लो अगर आपने बैग बनाने के लिए, स्कूल बैग बनाने के लिए एक स्टार्टअप शुरू अप किया, ठीक है, और इसको आपको जेम पोर्टल पे इस्टेब्लिश कर लिया। अब आपको इनिशियली आपकी अभी उतनी मार्केटिंग नहीं हुई, उतनी लेबलिंग नहीं हुई, तो आपको असिस्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगा, इन प्रोडक्ट्स को अपने उनकी जैसी मान लो मिड डे स्कीम या सर्व शिक्षा अभियान में जो है फ्री स्कूल और बैग्स और बुक्स का जो है डिस्ट्रीब्यूशन करता है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, इन स्टार्टअप से जो है बाई अप करेगा। इससे क्या होगा, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स उनको बिजनेस मिलेगा और असिस्ट होंगे, काफ़ी उनके बिजनेस ग्रो करने में हेल्प क्रिएट होगा और एक लेवल प्लेइंग फील्ड अलॉन्ग विद द पीयर कॉम्पिटिटर्स इनके बीच में बनेगा।
नेक्स्ट जो है वुमेन दिव्यांग, यानी कि स्पेशली एबल्ड। माइंड यू, कभी आप मेंस की आंसर राइटिंग करना तो यूज़ दिस दिव्यांग, फिजिकली हैंडीकैप्ड या डिसेबल्ड की जगह स्पेशली एबल्ड टर्म्स का आप यूटिलाइजेशन किया करो, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है मेंस की आंसर राइटिंग में। तो वुमेन और दिव्यांग अलॉन्ग विद द ट्रांसजेंडर्स को जो है प्रेफरेंस दिया गया है कि कुछ प्रोक्यूरमेंट टारगेट जो है जो इन जो है ग्रुप ऑफ पीपल से जो है लिया जाएगा। चौथा जो मैंने आपको बताया था एनुअल स्टार्टअप रैंकिंग जो यूपी रेट की बनाया जाएगा कि यूपी का एक ड्रीम रखा गया कि टॉप 3 स्टेट्स ऑफ द नेशन में जो है स्टार्टअप रैंकिंग में है, तो ये इस गोल का प्रेफरेंस है। तो प्रेफरेंस में आप देख सकते हो प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट ही मार्केट पोर्टल पे अगर आप स्टार्टअप हो तो अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर कीजिए, वहाँ से गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी, आपको बिजनेस में हेल्प करेगी, आपके बिजनेस को ग्रो करने में और मार्केटिंग में काफ़ी कुछ बेनिफिट प्रोवाइड होगा। बिसाइड्स दैट एक लेवल प्लेइंग फील्ड और इंक्लूसिविटी आए सोसाइटी में, इसके लिए वुमेन, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर को भी प्रेफरेंशियल बेसिस पे जो है प्रोक्योरमेंट टारगेट्स गवर्नमेंट अपने लिए रखे हैं, राइट। ठीक है, तो अभी आपने सारा कुछ देख लिया। अब स्टार्टअप्स जो बने हैं उनको मोटिवेट करने के, इंसेंटिवाइज करने के लिए गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी में क्या क्या अप्रोच रखा है। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ में जो है इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स बनाए जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट कोर्सेज जो यूनिवर्सिटी के होंगे वो एंटरप्रेन्योरशिप के बिहाफ पे रीडिफाइन किए जाएंगे। अब तक आप वही टेक्निकल नॉलेज लेते जा रहे हैं, पर कुछ कोर्सेज को जो है मतलब रीडिफाइन किया गया है कि आप अपने स्टार्टअप्स को जब इनिशिएट करेंगे तो जो आपको एक नॉलेज होनी चाहिए कि फंडिंग आप कहाँ से ले सकते हैं, उन प्रोडक्ट को कैसे स्केल अप कर सकते हो, वो यूनिवर्सिटी के कोर्सेज में जो है इस पॉलिसी के थ्रू मतलब लॉन्च किया जाएगा। बिसाइड्स दैट आपको बताया था मैंने स्कूल के सिलेबस में भी इसको एंटरप्रेन्योरशिप के चैप्टर्स को और बच्चों में एंटरप्रेन्योरशिप एप्टीट्यूड डेवलप करने के लिए रखा गया है, राइट। तो इससे जो है बच्चों में एक साइकोलॉजिकल चेंज आएगा, जो इनिशियली मैंने डिस्कस किया था वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए काफ़ी मोटिवेटेड फील करेंगे। नेक्स्ट जो है गैप ईयर टू स्टूडेंट्स आफ्टर 1 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। बहुत आपने एग्जांपल सुने होंगे कि हार्वर्ड के ड्रॉप आउट, ऑक्सफोर्ड के ड्रॉप आउट, इन्होंने ये किया वो किया। जैसे आपके मार्क जुकरबर्ग हैं फेसबुक के फाउंडर, वो खुद एक यूनिवर्सिटी कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। तो अगर बच्चा 1 साल की कॉलेज ड्यूरेशन कंप्लीट करता है, देन अगर वो कोई स्टार्टअप पे काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको लीगलाइज कर दिया गवर्नमेंट ने कि एक गैप ईयर दे सकते हैं टू द स्टूडेंट्स, दे कैन परस्यू देयर स्टार्टअप आइडिया एंड लेटर दे कैन जो है अपना डिग्री या ग्रेजुएशन जो भी कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है स्टार्टअप ऐसा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट टुवर्ड डिग्री कंप्लीशन। मतलब फाइनल ईयर में आपको जो कुछ प्रोडक्ट सबमिट करना होता है कॉलेजेस में, आप देखते हो कि बहुत सारे प्रोजेक्ट सबमिट करते हो, तो जो प्रोजेक्ट आप सबमिट कर रहे हो अगर वो स्टार्टअप आइडिया है तो वो आपके डिग्री कंप्लीशन में गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो ये बोलती है कि फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट जो स्टार्टअप आइडिया वो कंसिडर होगा, यानी कि स्टार्टअप आइडिया जो आपका ऐसा प्रोजेक्ट कंसिडर होगा। तो इसलिए सेपरेटली आपको प्रोजेक्ट और आइडिया पे एक एग्लोमरेशन होगा ताकि एक बेटर सिचुएशन प्रिवेल कर सके। नेक्स्ट है जो ई सेल्स, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स बनाई जाएंगी जहाँ पे स्टूडेंट्स अपने आप को रजिस्टर करके अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। इनिशियल स्टेज में उनको टेक्निकल नो हाउ मिल सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट किसी भी बिजनेस के लिए जो होता है फंडिंग होता है, रिक्वायर्ड मनी टू सर्वाइव। बेसिकली इनिशियली आपके पास पैसा नहीं होता, आइडिया होता है, टेक्निकल नो हाउ होते, सारा कुछ होता है, लेकिन पैसा नहीं है तो स्टफ टू सर्वाइव इन द मार्केट, राइट। तो गवर्नमेंट ने जो क्या है 1000 करोड़ जो है फंड ऑफ फंड जो है लॉन्च किया है, यानी कि गवर्नमेंट डायरेक्टली जो है स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट नहीं करेगी, रेदर देन सिडबी के थ्रू। सिडबी आप जानते हैं स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, उसके थ्रू जो है इन फंड्स को जो है स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करेगी। बिसाइड देयर फंडिंग बाय बैंक्स, अदर देन दिस सिडबी के अलावा बैंक्स को भी जो है गवर्नमेंट मोटिवेट कर रही है कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में जो है इसके एम्बिट में जो है इन स्टार्टअप्स में अपना जो कुछ सर्टेन सम ऑफ क्रेडिट जो है वो डिसेमिनेट करे ताकि ये स्टार्टअप्स ग्रो कर सकें। उसके बिसाइड जो फंडिंग बाय यूपी एंजल नेटवर्क। अब यूपी एंजल नेटवर्क, एंजल्स क्या होते हैं कि जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं। अब सपोज करो आप अमिताभ बच्चन है, राइट, उनके पास बहुत सारा पैसा है, ही इज़ फ्रॉम आई थिंक जो प्रयागराज से ही थे, उनका बर्थ प्लेस है, तो उनके पास बहुत सारा पैसा है, पर उस पैसे को वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि उनको कुछ रिटर्न मिल सके। तो वो क्या करते हैं कि किसी स्टार्टअप्स में, अब यूपी का कोई स्टार्टअप है उसमें अपना जो है पैसा लगाए और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सर्टेन टाइम पे जो उनको कुछ
मतलब अच्छा खासा रेट ऑफ रिटर्न, हायर रेट ऑफ रिटर्न जो है मिलेगा। तो इससे क्या होता है, जो स्टार्टअप्स उनको फंडिंग मिलती है इन एंजल्स के थ्रू जो है, और उनका बिजनेस जो है ग्रो अप करता है, और सर्टेन प्रॉफिट जो है फिर अदर जो है इन इन्वेस्टर्स को जो है अपना देते हैं। तो ये यूपी एंजल नेटवर्क का यूटिलाइजेशन है। नेक्स्ट टॉपिक जो है युवा हब्स। आपको बताया था युवा विकास उद्यमिता अभियान जो है हर डिस्ट्रिक्ट में ये इस्टेब्लिश किए जाएंगे। तो सारी पॉलिसीज़ मतलब जो भी आपकी स्टार्टअप्स हैं उनको जो इनके साथ युवा हब्स के साथ कोरिलेट किया जाएगा ताकि टेक्निकल असिस्टेंस मिल सके। और नेक्स्ट है इनोवेशन हब्स एट अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यानी कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो आपकी यूपीटीयू थी अभी अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, आई होप इसको रीनेम कर दिया गया, वहाँ पे इनोवेशन हब बनाया जाएगा ताकि जितने भी ग्रेजुएट्स जो भी हैं उनको असिस्ट कर सके यहाँ पे यूनिवर्सिटी के थ्रू। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट है इंटीग्रेशन विद द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। जो भी हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक मार्केटिंग को प्रमोट करने के लिए स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, वो भी इन स्टार्टअप्स के साथ लिंकअप कर दिया गया है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, अगर पॉलिसीज़ का एग्लोमरेशन किया जा सके, एक नेटवर्किंग बिल्डअप किया जा सके तो काफ़ी बेनिफिशियल सिचुएशन प्रिवेल हो सकती है। बिसाइड्स ऑल दिस थिंग्स, आप देखते हो कि यूपी की पॉपुलेशन मोर देन 20 करोड़ है, और यहाँ के इंडिविजुअल्स बाहर जाके काम कर रहे हैं, मतलब दे आर लाइक हाई रिच इंडिविजुअल्स हैं जो बाहर यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया इन जगहों पे काम कर रहे हैं और काफ़ी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं। तो उन एनआरआईज़ का जो है रिच एक्सपीरियंस हम यहाँ स्टार्टअप्स को बिल्डअप कराने के लिए लगा सकते हैं। वो टेक्निकल नो हाउ बता सकते हैं, क्या इनोवेटिव थिंग्स हैं, बिसाइड द एक सोर्स ऑफ फंडिंग भी हो सकते हैं ये। तो एक नोडल एजेंसीज़ का इस्टेब्लिशमेंट किया गया जो इस एनआरआई डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट करके स्टार्टअप इकोसिस्टम बिल्डअप करेंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, मैंने बताया था 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट अ मिनिमम बनाने का टारगेट है। बिसाइड दैट और भी बनाए जा सकते हैं, जिसमें जो है 100 मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स को जगह दी जाएगी। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो मैंने बताया था मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, पीजीआई अलॉन्ग विद सॉफ्टवेयर टेक पार्क ऑफ इंडिया जो कोलैब करके एक मानो फैंटास्टिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बहुत बढ़िया मतलब मेडिकल और टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन करके एक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने का गोल टारगेट सेटअप किया है। नेक्स्ट जो है इंक्यूबेटर, जो मैंने बताया था कि इनिशियली स्टार्टअप्स को जो हेल्प करते हैं ग्रो अप करने के लिए, उनको ऐसा एंकर माना गया है, जो कि फिजिकल स्पेस आपको इनिशियली ही डिस्कस कर दिया था, कोचिंग, मेंटरिंग, लीगल, कॉर्पोरेट सर्विसेज अलॉन्ग विथ नेटवर्क कनेक्शंस प्रोवाइड करेंगे ताकि स्टार्टअप्स ग्रो अप करें। और हर एक स्टेट में जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है एक इंक्यूबेटर इस्टेब्लिश किया जाएगा। और जो बिगेस्ट इंक्यूबेटर है आपका लखनऊ में इस्टेब्लिश किया जाएगा, और हब एंड स्पोक मॉडल में मतलब ये बनाया। आप जैसे साइकिल का एक रिंग देख रहे हो, ये आपका हब हो गया और ये स्पोक्स, तो ऐसा समझ लो कि दिस इज़ लखनऊ, और बाकी जो ये सारे डिस्ट्रिक्ट में आपके हब्स बनाए गए हैं इनके साथ एक कोलैबोरेशन है ताकि एक प्रॉपर नेटवर्किंग हो, नॉलेज शेयर किया जा सकते, और बाकी स्टार्टअप्स के लिए क्या क्या अच्छा किया जा सकता है, वो ये हब एंड स्पोक मॉडल। तो ये की टर्म है, यू कैन यूज़ इन योर मेंस आंसर राइटिंग। और नेक्स्ट है नवरत्न इंक्यूबेटर्स। ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड इंक्यूबेटर सेल्स हैं जिनके पास रिच एक्सपीरियंस और स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज़, उनको मोटिवेट किया जा रहा है कि आप इस पर जो है काम कीजिए। और नेक्स्ट है आपका 25% ऑफ द इंक्यूबेटर सीट्स फॉर वुमेन लेड स्टार्टअप्स। आप देखो जेंडर इंक्लूसिविटी के लिए जो है इसमें एक प्रोविज़न रखा गया है कि 25% ऑफ द स्टार्टअप्स जो हैं इंक्यूबेशन सेल में रजिस्टर किए जाएँ, राइट। तो ये आप देख लो। प्रोक्योरमेंट में भी मैंने आपको बताया था विमेन, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर का प्रेफरेंस है अलॉन्ग विद दिस, कि इन स्टार्टअप्स को इंक्यूबेटर्स में 25% रिजर्वेशन। बिसाइड्स दैट गवर्नमेंट इन सारा कुछ लीगैलिटी, फंडिंग, फाइनेंसिंग, टेक्निकल नो हाउ देने के बाद जब आप प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हो उसकी ब्रांड प्रमोशन होना बहुत ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट उसमें आपको असिस्ट करती है। उसके लिए क्या है, उन्होंने जो स्टार्टअप एक्सप्रेस शुरू किया है कि बच्चे जो हैं, स्टूडेंट जो हैं अपने कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन में जो है उन प्रोजेक्ट्स को शो अप करते हैं, उनमें से जो है बेस्ट प्रोजेक्ट्स सिलेक्ट होते हैं और फिर वो फर्दर स्टार्टअप मेला में जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। दीज सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट देयर आइडियाज टू ज्यूरी मेंबर ऑफ स्टार्टअप मेला। ये ज्यूरीज जो होते हैं एक्सपर्टीज़ होते हैं, कुछ नए नए बिजनेस इन्वेस्टर्स होते हैं जो इन स्टार्टअप्स को देखते हैं और फिर उनमें जो है अपना इंटरेस्ट शो अप करते हैं। तो जो भी विनर होता है उसको फाइनेंशियल अवार्ड दिए जाते हैं, सब्सिडाइड इंक्यूबेशन सपोर्ट दिया जाता है जो मैंने बताया, सस्टेनेंस अलाउंस, बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए कुछ पैसा चाहिए होता है हर साल,
ऑफिस इस्टेब्लिश किया, उसके लिए रेंट, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, या कुछ कुछ जो भी है उसके लिए सस्टेनेंस अलाउंस जो दिया जाएगा, और साथ में मार्केटिंग अलाउंस, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको कुछ चाहिए होगा मार्केटिंग के, तो मार्केटिंग अलाउंस। हैकाथॉन हमेशा अब यूपी प्रीलिम्स का एक फेवरेट टॉपिक है कि कहाँ पे हैकाथॉन हुआ। तो ये हैकाथॉन जो मेला मतलब ऐसा एग्जीबिशन टाइप ही होता है जहाँ पे इनोवेटिव टेक्निकल सॉल्यूशन फॉर पार्टिसिपेंट्स, कुछ कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ इन हैकाथॉन में प्रेजेंट किए जाते हैं। तो वो जो है गवर्नमेंट इस पॉलिसी में अपने एम्फसाइज कर रहा है। नेक्स्ट जो है स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम, फॉरेन में जो भी है, बाहर पे जो भी मतलब अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स इनोवेटिव आइडियाज़ इस्टेब्लिश हो, उनके एक्सपीरियंसेस का जो एक्सचेंज यूपी में हो सके, यानी कि वहाँ से क्या एक्सपीरियंस बोरो किए गए हैं वो यहाँ के स्टार्टअप्स में जो है ला के एक रिच स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है बनाया जा सकता है, राइट। तो ये सारा कुछ जो है, साथ में जो है गवर्नमेंट इनको मोटिवेट करने के लिए फिस्कल इंसेंटिव लाती है। कोई भी स्टार्टअप अपना जो है टेक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, या फिर जो बने हुए स्टार्टअप्स हैं उनकी स्केल अप मतलब बढ़ा रहा है, तो उनको जो है 50% ऑफ द रिम्बर्स करेगा अमाउंट जो है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़ रुपए, यानी कि मैक्सिमम 1 करोड़ रुपया जो है उनको रिम्बर्स किया जाएगा, या फिर 50%, अगर 50 लाख जो है उन्होंने इन्वेस्ट किया तो 25 लाख जो है रिम्बर्स किया जाएगा। ये आपकी जो है 1 करोड़ मैक्सिमम। लेकिन साथ में आप देखो कि मेजॉरिटी ऑफ द जो कंपनीज या स्टार्टअप्स हैं वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूनियन, पश्चिमांचल, गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा यहीं स्टैब्लिश हुए। तो पूर्वांचल और बुंदेलखंड में स्टार्टअप्स को ग्रो करने के लिए मोटिवेट करने के लिए जो टारगेट है 1.25 करोड़ रखा गया, यानी कि मैक्सिमम लिमिट 1.25 करोड़ तक अगर यहाँ पे आप स्टार्टअप कर रहे हो तो ये एलिजिबल अमाउंट आपको रिम्बर्स किया जा सकता है। साथ में फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, आप स्टार्टअप स्टैब्लिश कर रहे हो, उसकी ऑपरेशन में आपका कुछ एक्सपेंडिचर होगा, तो उसको सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट टू द इंक्यूबेटर्स अप टू 30 lakhs पर ईयर फॉर 5 ईयर, यानी कि 5 साल तक जो है आपको पर ईयर मैक्सिमम ऑफ 30 लाख रुपए जो है मतलब गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, ताकि आप सर्वाइव कर सकें। ऐसा ना हो कि पेरिश कर जाए फंडिंग के बिहाफ पे आप सस्टेन नहीं कर पा रहे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एसिलरेशन प्रोग्राम जो है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म मेंटरिंग प्रोग्राम्स टू सपोर्ट स्टार्टअप्स विद बिजनेस एक्सपेंशन, यानी कि वो स्टार्टअप जिनका जो एक इनिशियल स्टेज पे है पर उनका आइडिया जो भी प्रोडक्ट है काफ़ी बेनिफिशियल है, काफ़ी प्रॉमिसिंग है, तो उनको जो है असिस्टमेंट प्रोवाइड की जाएगी, ताकि एक प्रॉमिसिंग स्टार्टअप बन के जो है फाइनली मार्केट में लॉन्च किए जा सकें, राइट। तो ये सारा कुछ है। लास्ट में जो है इन एनुअल इंक्यूबेटर्स रैंकिंग दी जाएगी, यानी कि मैंने बताया आपको जो है 100 इंक्यूबेटर सेल्स प्रोवाइड किए जाएंगे 75 डिस्ट्रिक्ट्स ईच में। लखनऊ में वन ऑफ द लार्जेस्ट इंक्यूबेटर ऑफ नेशंस होगा, तो इन इंक्यूबेटर्स में भी पीयर कंपटीशन बढ़ाने के लिए जो है एक एनुअल इंक्यूबेशन रैंकिंग जो है प्रोवाइड की जाएगी। तो आपने देखा सारा कुछ जो है कि ये सारा टॉपिक है। तो जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे तो सबसे पहले तो आप ये स्टार्टअप्स की डेफिनेशन क्या है ये आप इनिशियल पार्ट में लिख देंगे कि मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ एनरोलमेंट, 100 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर नहीं है, प्रोडक्ट प्रॉमिसिंग है, इनका इनोवेशन मतलब जेनेसिस कैसे हुआ, ओरिजिन कैसे हुआ इस पॉलिसी का, क्या रिक्वायरमेंट थी। तो उस पर आप ये टचअप कर सकते हो पॉइंट्स के कि सारे स्कीम्स का एग्लोमरेशन करके एक स्टार्टअप पॉलिसी 2020 बनाया गया है। और ये 6 गोल्स जो हैं क्वाइट इंपॉर्टेंट हैं, जिस पे आपको जो है मतलब एम्फेसिस डालना बहुत ज़रूरी है। इनको आप क्रैम अप कर लीजिए जहाँ भी हो, जैसे भी हो, ताकि आप अच्छा एक इफेक्टिव आंसर राइटिंग या इंफॉर्मेशन लोड आपके पास होगा। नेक्स्ट जो है इकोसिस्टम डेवलपमेंट, स्टार्टअप पॉलिसीज़ तो बनाए, उसके लिए क्या क्या इफेक्टिव, तो सिंगल विंडो सिस्टम ऑनलाइन जो भी आप ये डाटाबेस रख सकते हो कि एसेसिबल और स्टार्टअप फ्रेंडली या इंडिविजुअल फ्रेंडली बनाया गया, ताकि कोई हैसल न क्रिएट हो, आप स्टार्टअप्स को जो है फंक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है प्रेफरेंस दिया गया है एक जेंडर इंक्लूसिविटी, स्पेशली ये बिल्ड के लिए, या फिर नोवाइस इंडिविजुअल्स हैं जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, ताकि उनकी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग अच्छी हो सके, तो गवर्नमेंट उनको जो है अपने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल से जो है प्रोक्योर कर सकेगी, राइट। और नेक्स्ट जो है आपको स्कूल कॉलेजेस में जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए उनके सिलेबस को रिवाइज़ किया गया है। वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स बनाए गए हैं ताकि बिज़नेस प्रमोट हो। फंडिंग के लिए जो है 1000 करोड़, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1000 करोड़ जो है मतलब फंड्स ऑफ फंड दिया गया है। साथ में जो है बिसाइड्स दैट एक ग्लोबल इनका जो है इकोसिस्टम डेवलप सके, तो इसलिए एनआरआईज के टेक्निकल नो हाउ फंडिंग सारा कुछ को यूटिलाइज़ करके इन इकोसिस्टम्स को डेवलप किया गया है।
राइट। और इनक्यूबेटर्स का मैंने डिस्कस किया ही था कि ये जो है एक एंकर्स ऑफ स्टार्टअप्स इकोसिस्टम जो उनको असिस्ट कर सकते हैं सारा कुछ फिजिकल ऑफिस, कोचिंग, मेंटरिंग और इन सारी चीज़ों पे। स्टार्टअप्स बन गए उनके ब्रांड प्रमोशन के लिए, स्टार्टअप एक्सप्रेस, स्टार्टअप मेला, ये सारा कुछ एक्सप्रेस का, जिस पे उनको जो है सर्टेन फिजिकल इंसेंटिव्स वगैरह दिए जाएंगे, मार्केटिंग अलाउंसेस दिए जाएंगे, ये सारा कुछ है। और बिसाइड दैट ये फिजिकल इंसेंटिव्स में जो कैपिटल ग्रांट आपका जो है कितना पैसा उनको गवर्नमेंट रिम्बर्स करेगी, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर पे आपके कितना खर्चा करेगा, एसेलरेशन प्रोग्राम के लिए जो भी स्टार्टअप नोवाई से इनिशियल स्टेज पे हैं उनको स्केल अप करके मार्केट में एक फिनिश्ड प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए कैसे हेल्प करेगी। तो आप इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करके एक इफेक्टिव आंसर राइटिंग कर सकते हैं। आई होप आपको इस सेशन में मज़ा आया होगा, काफ़ी डीप डिस्कशन की है मैंने। अभी नेक्स्ट इस परसुएंस में हम नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी अलॉन्ग विथ जो है नेशनल डाटा सेंटर पॉलिसी, अभी डाटा सेंटर पे काफ़ी डिबेट चल रहा है, विल लॉन्च वीडियो सीरीज़, तो हमारे साथ बने रहिए। और डू मेंशन इन द कमेंट सेशन कि आपको कैसा लगा ये सेशन। टिल देन, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।